करते हैं, ये जो है हमारा जैसे मैंने बताया था पौधों में जो कायिक जनन है उसको हम थोड़ा सा विस्तार देंगे, विस्तार से हम करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। आपको पता है बेटा समय समय पर जो सरकार की तरफ से हमारे ये जो है लैब है, जो हम कहेंगे हमारे साइंस रूम है, उनमें कुछ किट वगैरह आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। क्या होता है उन किट में, मैं आज उसी में से एक आपको, ये जो हमारा कायिक जनन है उसमें ये जो किट में हमारा आया हुआ ये है कार्ड और बहुत सारा सामान है जिसके द्वारा हम बच्चे को विज्ञान विषय को अच्छे से समझा पाते हैं। तो इसलिए आइए हम इसका उपयोग करते हैं। इसमें हम देखेंगे जो कायिक जनन है वो क्या है। कायिक जनन की सबसे पहले बेटा हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। पौधों में कायिक जनन पौधे के किसी भी भाग से, जैसे जड़, तना व पत्तियां, इनसे ही, यानी किसी भी भाग से, कौन सा भाग, जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्तियां हो सकती है, नया पौधा उगाने के प्रक्रम को ही कायिक जनन कहा जाता है। कि पौधे के किसी भी भाग से नया जीव उत्पन्न कर लेना कायिक जनन कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर जड़ों द्वारा जनन किस किस में होता है, शकरकंद में होता है, पुदीना में होता है, औरों में भी होता है। ये तो कुछ दिए गए हैं आपको। नंबर 2, तनों द्वारा जनन जैसे आलू में, अदरक में। पत्तियों द्वारा जनन जैसे ब्रायोफिल्म यानी पत्थरचट में। आइए हम इसको देखते हैं एक डायग्राम की सहायता से। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। इसमें क्या दिखाया गया है बेटा, जो नया जीव, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन। तो इसके अंदर जो जीव है वेजिटेटिव, पौधे के किसी भी भाग से, यहाँ हम देखते हैं स्वीट पोटैटो, जो मैंने बताया था अभी, शकरकंद जो उदाहरण में दिया था। क्या होता है, ये क्या है, पौधे की जड़ है। इसमें छोटी छोटी आंख जैसी संरचनाएं होती हैं, इन्हीं से कुछ उभार निकलते हैं और जो नया जो पौधा है वो उत्पन्न हो जाता है। तो इसी में हम देखा है कि पौधे की जड़ से ही नया पौधा उग जाता है, किसमें, कायिक जनन में। अगला उदाहरण इसमें दिया गया है तने द्वारा। ये क्या है, आलू, आलू, अदरक, हल्दी, इन सब में किसके द्वारा होता है बेटा, तने के द्वारा जनन होता है। अब ये जो शकरकंद हमने दिखाया है इसमें हम एक और भी ले लेते हैं, जैसे जो जनन है जड़ द्वारा जनन पुदीने के अंदर भी होता है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये क्या है, मेरे पास पुदीने का पौधा है। ये क्या है, पौधे की जड़। क्या है ये, पौधे की जड़। जड़ से ही बहुत सारे नए पौधे उगे हुए हैं। क्या है, बहुत सारे नए पौधे उगे हुए हैं, किससे, जड़ से। तो पुदीने में भी होता है और जो शकरकंद है उसके अंदर भी क्या होता है, जड़ द्वारा नया पौधा उग जाता है। इसके बाद आइए हम अगला देखते हैं तने द्वारा। आलू, आलू में भी अभी मैंने बताया है वो क्या होता है, तने द्वारा जनन होता है। हम दूसरा उदाहरण इसके अंदर और देख लेते हैं। जैसे ये आलू मैंने लिया है, इसमें ये आंख जैसी संरचनाएं यहाँ पर होती हैं, इनसे कलिकाएं, जैसे इस आलू के अंदर ये अंकुरण निकलने लग रहा है। ये क्या होता है, इसमें भी ये अंकुरण निकलने लग रहा है, कलिकाएं बनेंगी और इन कलिकाओं से फिर क्या बनेगा, नया पौधा उग जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधे के तने के द्वारा भी हम नया पौधा उगा सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, कायिक जनन। तीसरा हमारा आता है बेटा पत्तियों द्वारा जनन। यहाँ इसमें दिया गया है ब्रायोफिल्म यानी पत्थरचट। पत्थरचट एक ऐसा पौधा है जो जिसकी पत्तियों से ही नया पौधा उग जाता है। किस प्रकार के है ये जनन, अलैंगिक जनन की हम प्रकार इसमें पढ़ने लग रहे हैं। आइए हम इसको इस कार्ड के साथ भी देखते हैं और जो दूसरा हम पौधे का भाग से हम देखते हैं। ये क्या है, मेरे पास पत्थरचट का पत्ता है। क्या है बेटा, पत्थरचट का पत्ता है। और इससे आप देखेंगे ये जो कटाव हैं इसके अंदर, पत्ती के अंदर, यहीं पर जब हम इसको मिट्टी में लगा देते हैं तो वैसे नहीं उगेगा। जब इसको अगर मिट्टी से टच कर देते हैं, मिट्टी से स्पर्श करवा देते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी इनके ऊपर लगा देते हैं, दबा देते हैं, तो क्या होता है, इन कटावों से कलिकाएं निकलती हैं और एक नया पौधा उत्पन्न होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये नया पौधा उगने लग रहा है। ये जो दो हैं, एक तो ये है
और ये बिल्कुल छोटा, अभी शुरुआत हुई है इसकी, अभी इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। ये एक पौधा जैसे ये उग गया है, अब ये अलग हो जाएगा तो एक नया पौधा उग जाएगा। दूसरा ये है, फिर ये है, इसके बाद ये एक छोटा सा है, इसके बाद ये अगला छोटा सा अभी उगने लग रहा है। तो ये हमने इस तरह से जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हमने करके सीखा है, ये हमने करके सीखा है। ये चीज हम क्यों दिखाते हैं, जैसे मैंने ये कार्ड दिखाया, मैंने फिर ये आपको आलू दिखाया, पुदीना दिखाया, ये पत्थर चट की पत्ती उगती हुई दिखाई, मैंने ये अपने घर पे ही उगा रखी हैं। तो इसको, इससे क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है, बच्चे को जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि पौधे के अंदर जो कायिक जनन है वो जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा, ये हमारे जो किट में आए हुए कार्ड हैं इनकी सहायता से भी हमने देखा, और अलग से मैंने आपको वैसे भी पौधे दिखा दिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ आई होगी, यानी ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और हम जानते हैं बेटा, ये जो कायिक जनन हमने पढ़ लिया, इसके अंदर जो अलैंगिक जनन की कई प्रकार हैं, तो हम यहाँ पर एक दो और पढ़ लेते हैं। अगली जो कायिक जो जनन है, अलैंगिक जनन, पहली तो हमने पढ़ी कायिक जनन पढ़ा है, ठीक है, ये क्या पढ़ा हमने, कायिक जनन, अलैंगिक की प्रकार है ये। दूसरी प्रकार है बेटा अमीबा में, जैसे हम पढ़ेंगे विखंडन द्वारा। विखंडन क्या होता है, किसी एक जीव का टूट जाना। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो अमीबा है इसके अंदर एक अमीबा जिससे जीव उत्पन्न होता है उसको कहेंगे जनक। ये दो भागों में बट जाता है और इसको कहेंगे हम संतति। अमीबा में जो विखंडन होता है वो द्विखंडन होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक जनक दो संतति में टूट जाता है, इसलिए इस प्रकार के खंडन को हम क्या कहेंगे, द्विखंडन। तो ये द्विखंडन कहाँ पे है, अमीबा में। इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा, जैसे प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या है बेटा, जो हमें मलेरिया बुखार हो जाता है मच्छर के काटने से, मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से, उसके अंदर ये परजीवी पाया जाता है। ये जो जीवाणु है, ये जो कीटाणु है, रोगाणु है प्लाज्मोडियम नाम का, ये मादा मच्छर के अंदर पाया जाता है। जैसे ही मच्छर काट लेता है तो हमें मलेरिया बुखार हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे जो विभाजन है वो जल्दी से नहीं होता, अंदर का जो ये केंद्रक है ये विभाजित होता रहता है। इसमें तो जैसे कोशिका विभाजित होती है तो केंद्रक भी विभाजित होता है। यहाँ पर बाहर से कोशिका जो है विभाजित नहीं होती, लेकिन केंद्रक विभाजित होता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, फिर ये जो बाहर की कोशिका की झिल्ली है ये फट जाती है और एक जनक प्लाज्मोडियम से बहुत सारी संतान उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार के विखंडन को हम बहुखंडन कहेंगे। तो मैं समझती हूँ ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगली तीसरी प्रकार है बेटा, इसमें हम देखेंगे मुकुलन विधि। क्या देखेंगे हम, मुकुलन विधि। इसमें क्या होता है, जैसे हाइड्रा, ईस्ट, इनमें इस प्रकार का जनन होता है। कैसा जनन है, ये भी अलैंगिक जनन की ही प्रकार है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा, इससे ही संतान उत्पन्न होंगी, तो इसलिए हम इसको हाइड्रा, जनक हाइड्रा कहेंगे, जनन करने वाला। यहाँ पर हाइड्रा में एक उभार सा निकला है जिसको हम कहते हैं मुकुल। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो मुकुल है टूट के गिर जाता है, पौधे से अलग हो जाता है, और फिर यही जो अलग हुआ है मुकुल, ये पूर्ण विकसित पौधे के अंदर विकसित हो जाता है। तो इस मुकुल से पूर्ण विकसित पौधा प्राप्त हो गया हमने। तो इस प्रकार एक जो हमारा हाइड्रा है उससे मुकुल बने हैं, मुकुल टूट के अलग हुआ तो नया पौधा उग गया है। तो इस प्रकार इससे ये बना है तो इसको हम जनक हाइड्रा कहेंगे, और इससे ये जो मुकुल से ये बना है इसको हम संतति कहेंगे। तो ये अलैंगिक जनन किसमें है, मुकुलन द्वारा हाइड्रा के अंदर। एक और हम उदाहरण लेते हैं, ये है हमारी इष्ट कोशिका। इष्ट कोशिका यानी कवक, फफूंदी जो होती हैं, ये इसमें इसके अंदर भी क्या होता है, मुकुलन द्वारा ही जनन होता है। तो ये क्या है, इष्ट की कोशिका है, एक कोशिकी जीव है ये। इसके बाद इसके अंदर जो कोशिका है जो बाहर है, ये भी 2 भागों में बंटनी शुरू हो जाती है और केंद्रक भी 2 भागों में बंटना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये यहाँ से कट जाता है
और ये क्या बनता है, एक गांठ की तरह की संरचना जो उभार बनता है, इसको हम कहते हैं मुकुल। क्या कहेंगे बेटा, इसको मुकुल। और ये अलग होके इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर तीसरा, इसके ऊपर चौथा, इस तरीके से बहुत सारे मुकुलों की एक श्रृंखला सी बन जाती है। और जब ये अलग अलग होके टूट के गिर जाते हैं तो एक मुकुल से, जो मुकुल है, इस एक ही मुकुल से नया जीव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार हमने ये पढ़ा जो मुकुलन विधि है हाइड्रा में और ईस्ट के अंदर। तो ये यहाँ पर जनक कोशिका थी और ये यहाँ पर संतति, इससे बहुत सारे जो ईस्ट हैं वो उत्पन्न हुई। इस विधि में मुकुलन की एक श्रृंखला सी बनी है। तो ये भी बेटा हमने क्या पढ़ा, अलैंगिक जनन की प्रकार। मैं आशा करती हूँ आज जो हमने पढ़ा है जनन क्या है, जनन की प्रकार कितनी है, अलैंगिक जनन की हमने 3 जो प्रकार हैं उनको विस्तार से पढ़ा है। कौन कौन सा पढ़ा है, कायिक जनन, और हमने जो पढ़ा है विखंडन, और हमने पढ़ा है मुकुलन प्रक्रम। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ये समझ आया होगा। और अगर आप समझ आया है तो वो भी बताएं, और कोई भी टॉपिक का कोई भी हिस्सा अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बताएं, मैं दोबारा बनाऊंगी। थैंक यू बेटा।